वेलकम टू वन क्वेश्चन वीडियो बाय अंकलॉजिक। तो इस वीडियो में हम बीजगणित का द्विघात समीकरण हल करेंगे और ये सवाल आया 2022 में ग्रुप डी में। ठीक है, तो सवाल लिखा है x का वर्ग धन एक्स वाई धन x बराबर 18 और y वर्ग धन एक्स वाई धन y बराबर 24 है, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दो समीकरण है, ये पहला और ये दूसरा। चलिए इसको हम जोड़ देते हैं, पहले और दूसरे समीकरण को। तो क्या आएगा, एक्स वर्ग एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 18 और नीचे दूसरा लिखा है y वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर 24। इसको जोड़ देते हैं, तो एक्स वर्ग है कहीं कुछ है ना, तो यही रहेगा। y वर्ग का भी कुछ नहीं है, तो एक ही रहेगा ये एक्स वर्ग वाई वर्ग। अब सेम सम क्या लग रहे हैं, एक्स वाई 1xy और 1xy, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस एक से भी सिंगल है और उसके साथ जुड़ने लायक नहीं है, y भी सिंगल है, इसके साथ जुड़ने लायक कुछ नहीं है। अब देखिए 18 और 24 बराबर के बाद ही ये जुड़ सकते हैं। 8 4 12 2 कैरी 1 2 2 4, ये हो जाएगा 42। अब यहाँ पे देखिए एक्स वर्ग वाई वर्ग और 2xy, तो ये एक सूत्र में बैठता है। कौन से सूत्र में, सर्वसमीका। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा से हाईलाइट करने के लिए देखता हूँ इसको। ये होता है एक्स प्लस वाई का वर्ग अगर रहे तो इसका विस्तार क्या होता है, एक्स का वर्ग प्लस 2xy और प्लस वाई का वर्ग। तो यही लिखा है यहाँ पे। हम इसको उल्टा लिखते हैं, तो इसको हम एक साथ इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वर्ग। अब उसके बाद क्या बचा है, x और y बराबर 42। अब इसको हल करने के लिए थोड़ा और छोटा करते हैं, इसका रूप परिवर्तन करते हैं। अगर मान लेते हैं इसको, चलो ये एक पेयर ये हो जाएगा x प्लस वाई का वर्ग और x प्लस वाई का घात 1। ठीक है, एक अलग बना लेते हैं, एक नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब मान लेते हैं x प्लस वाई को लेते हैं a, तो हमारे पास क्या बच रहा है फिर। अब ये है a का वर्ग, ये a है तो a का वर्ग प्लस a इक्वल टू 42। समझ आया होगा, x प्लस वाई इस पद को मैंने a के बराबर ले लिया, तो ये a वर्ग हो गया और ये हो जाएगा a बराबर 42। तो इसको a वर्ग प्लस a 42 को इधर ले आते हैं, बराबर 0 होगा। ये फिर से एक छोटा द्विघात समीकरण बन गया a के रूप में। ठीक है, अब हम इसको फिर गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश। तो यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 42 एकम 42, इन दोनों को गुना करो, है ना। तो बीच वाला अंक को हम ऐसे तोड़ेंगे कि इन दोनों का गुना 42 के बराबर है। तो a का वर्ग धन 7a ऋण 6, देखो घटने से a ही बचेगा, 7 में 6 घटाऊंगा तो 1 ही बचेगा, लेकिन 7 6 का 42 होगा, है ना। ऋण 42 बराबर 0। तो यहाँ से हम एक एक पद बना लेते हैं अलग से, थोड़ा कलर फिर चेंज कर लेते हैं, समझ में आसान होगा। यहाँ से देखिए a निकाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ बचेगा a प्लस 7 और यहाँ से निकाल लेते हैं 6, है ना, दोनों से कॉमन। तो यहाँ बचेगा a और 42 में से 6 निकालूंगा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 6 का 42 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे ये पहला पद, ठीक है, ये कॉमन दिख रहा है और ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो। चलिए तो फिर जो एक्स्ट्रा है उसको हम फिर निकाल लेते हैं, a माइनस 7 को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ से बच रहा है a। ठीक है, और माइनस के बाद, इस माइनस के बाद बच रहा है 6, उसके बाद वो पद तो हमने निकाल लिया है, बराबर 0। तो यहाँ से देखिए a माइनस 7 बराबर 0 और a माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, सॉरी a प्लस 7 है, इसको प्लस करो। तो यहाँ से निकल के आ रहा है a बराबर माइनस 7 और यहाँ से निकल रहा है a बराबर प्लस 6 है, या फिर 6 बस बोल सकते हैं इसको। तो a की वैल्यू 6 या ऋण 7, 6 या ऋण 7। तो सवाल पूछ रहा है x प्लस वाई कितना है ना, x प्लस वाई, और हमारे पास a की वैल्यू आया है 6 और ऋण 7, यही उत्तर है। अब सोचोगे सर ये तो a है, हमें तो x प्लस वाई निकालना था, तो हमने x प्लस वाई को ही a माना है ना। तो ये a की वैल्यू जो निकाल रहे हैं -7, ये x प्लस वाई की ही वैल्यू है। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू या तो ऋण 7 आएगा या 6 आएगा। तो ऐसे सवाल को हल करना है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, वैल्यू मिला हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।